हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अबाउट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग देखेंगे कि जो आपका ग्राफ है ना बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, कि वो क्या बनाता है, आपका हमेशा एक पैराबोला बनाता है। क्या बनाता है? हमेशा एक पैराबोला बनाता है। बट वो पैराबोला ना अलग अलग तरीकों से बनता था, आपने देखा था। तो आज उसी के बारे में स्टडी करेंगे। उस पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ होता है, ठीक है, पैराबोला की जो सिमेट्री होती है, जो बनेगा उसका ग्राफ, उसकी जो सिमेट्री होगी, उस सिमेट्री की क्या इक्वेशन होगी, कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस अपन लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक उठाते हैं। आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा था a² + bx + c = 0। अगर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और a की वैल्यू वहाँ पर 0 नहीं होनी चाहिए, तो इन दैट केस आपने देखा था ना यार, ग्राफ दो तरीके से बनता था। ग्राफ आपका दो तरीके से बनता था। अगर आपका a की वैल्यू, इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर a क्या बच्चे 0 से बड़ा है, a 0 से बड़ा है, तो आपने देखा था कि जो पैराबोला बनता था वो कैसा बनता था, अपवर्ड पैराबोला बनता था। और अगर a 0 से छोटा है तो आपका पैराबोला कैसा बनता था, ऐसा डाउनवर्ड पैराबोला बनता था। a 0 से छोटा मतलब अगर x² का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है तो पैराबोला आपका डाउनवर्ड बनेगा। अगर x² का कोफिशिएंट a पॉजिटिव है, दैट इज a इज ग्रेटर देन 0, तो जो आपका पैराबोला होगा वो कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा। थोड़ा सा इसको ऐसे देखते हैं। से मान लीजिए ये आपका कुछ इस शेप में पैराबोला बनेगा अगर a ग्रेटर देन 0 है। अगर a क्या है बच्चे, आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो ग्राफ हमने देखा, इस ग्राफ में इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जो सबसे डाउनवर्ड, सबसे जो लोएस्ट पॉइंट होता है, सबसे लोएस्ट बोलो या सबसे मैक्सिमम, अगर ऐसा पैराबोला बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर आप बोलो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर मैं इसको y के बराबर रख दूं, y के बराबर हम रखें, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर आपका पैराबोला कुछ इस शेप का है तो ये y की मैक्सिमम वैल्यू होगी। इससे ऊपर y जा नहीं सकता। क्यों? बिकॉज y पॉजिटिव होता है ना, ऐसे ऐसे ऊपर जाता रहेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू तो y की इंफिनिटी होगी। बट ये ग्राफ बोलता है भाई तेरी मैक्सिमम वैल्यू मैं यहीं तक ही निकाल के दूंगा, यहाँ तक ही तेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो इन दैट केस इस ग्राफ में इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको पता रह जाएगी, मिनिमम वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, बिकॉज ये ग्राफ नीचे पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, आपको नहीं पता। इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये इसका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू देगा, इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू देगा। वैल्यू मतलब x को इनपुट आपने यहाँ डाला, x की वैल्यू कुछ डाली, और जो पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ। तो यहाँ पर आपकी क्या देगा, मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू इसकी नॉट डिफाइन हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऊपर कहाँ तक जा रही है आपको पता नहीं है, ठीक है जी। तो इसी पॉइंट को अपन लोग क्या कहते हैं, वी कॉल दिस वर्टेक्स। इसे क्या कहा जाता है बच्चे, आपका वर्टेक्स कहा जाता है। और इवन आप देखोगे, अगर मैं यहाँ से एक लाइन पास करूं, एक लाइन ऐसा हम पास करें, लाइन ले लेते हैं हम तो फिर बेटर रहेगा। एक लाइन हम यहाँ से ऐसा पास करें तो इसी को हम कहते हैं आपका सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे इसको अपन लोग, लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। बिकॉज इस लाइन के लेफ्ट पे, इस लाइन के लेफ्ट पे और इस लाइन के राइट पे आप देखोगे पैराबोला लगभग एक सही। अगर आप ऐसा फोल्ड करोगे वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है जी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का बताता है कि भाई इस साइड और इस साइड आपका जो पैराबोला है वो सेम है। तो ये पॉइंट इसको दो इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से पास करती है आपके पैराबोला में, उसी पॉइंट को अपन लोग क्या कहते हैं बच्चे, आपका वी कॉल इट वर्टेक्स कहते हैं। क्लियर है बात आप लोगों को? तो अगर आपका एक पैराबोला इस शेप में दिया हुआ है, अभी आते हैं इस चीज पे दोबारा से, ठीक है। अगर आपका पैराबोला कुछ इस शेप में गिवन है, तो पैराबोला आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री, उसका एक वर्टेक्स है। और एक और चीज आप ध्यान से देखो, ये चीज भी आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी 10th स्टैंडर्ड में, कि यहाँ पर जहां पर एक्स एक्सिस को पॉइंट आपका कट करते हैं, इसके पैराबोला के जहां पर एक्स एक्सिस को ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है, इसी को क्या कहा जाता था, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रूट्स या जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका कहा जाता था इन दो पॉइंट्स को, ठीक है। तो इनके ना कोऑर्डिनेट्स का हमारे पास एक फॉर्मूलेज है, सीधा सीधा हम वो फॉर्मूलेज याद कर लेंगे तो हमारे लिए चीजें और थोड़ी बेटर रहेंगी। जैसे मैं आपको बोलूँ, जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चे किस फॉर्म में, -b/2a, और ये होता है आपका
डी अपॉन 4a। ठीक है, तो आपको ना वर्टेक्स, लाइन ऑफ सिमेट्री, इन सबके फॉर्मूलेस क्या करने हैं, याद कर लेने। तो माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a आपका क्या होता है, वर्टेक्स ऑफ जो आपका ग्राफ बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो उसका ग्राफ बनेगा, जो उसकी वर्टेक्स होगी, ये उसके क्या होते हैं बच्चे, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जहां पर डी आपका बच्चे क्या होता है, डी आपका होता है, डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं ये जो पॉइंट होते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये जो पॉइंट्स होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, इसको मैं ए और बी पॉइंट अगर बोलूं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो रूट्स होंगे, रूट्स क्या होंगे, ये और ये पॉइंट होंगे। रूट्स एक्चुअल में क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या कर दे बच्चे, आपका सेटिस्फाई कर दे। एक्स की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो आप एक्स की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, इसको निकालने के लिए क्या कर देते, यू यूज्ड टू अप्लाई अ फार्मूला दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। उस क्वाड्रेटिक फार्मूला को आप लगाते थे और इस एक्स की वैल्यू आती थी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था बच्चे, क्वाड्रेटिक फार्मूला था आपका, दैट वाज x बराबर होता था माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यही तो होता था। तो ध्यान से देखो, ये x की वैल्यू ना, तो ये वही तो पॉइंट आते थे, a और b वाले तो पॉइंट होंगे। अगर मैं आपसे बोलूं जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, उनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, उनके हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कोऑर्डिनेट्स चाहिए किसके, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो एक तो a है, अगर मान लो अगर ये ग्राफ टच कर रहा है, नहीं कर रहा है तो रियल रूट्स नहीं होंगे, बट टच कर रहा है तब के केस में हम बात कर रहे हैं। अगर टच कर रहा है तो इन दैट केस ए क्या हो जाएगा, ए जो पॉइंट होगा वो होगा बच्चे आपका माइनस का बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, कॉमा 0, ये एक ही कोऑर्डिनेट होंगे बिकॉज एक्स एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। और जो b है भाई, ये x की वही वैल्यू है, ये x की वो वैल्यू है जिसको अगर आप यहाँ डालोगे तो इस पूरे की वैल्यू क्या है, 0। इसका जो सॉल्यूशन जब आप सॉल्व करते हैं x के लिए, तो जो वैल्यू आती है उसको यहाँ डालने पे 0 आता है। तो आपने x की वैल्यू ली, उस पे y क्या आएगा, 0 आएगा, तो एक रूट ही हो जाएगा। दूसरा रूट क्या हो जाएगा बेटा जी, b पॉइंट जो होगा दूसरा होगा माइनस का b माइनस का अंडर रूट d अपॉन 2a हो जाएगा, कॉमा 0। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। मतलब a b दोनों कुछ भी हो सकते हैं इन दोनों में से। ठीक है, ये क्या होंगे आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, किसके कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके जो रूट्स होंगे, जो x एक्सिस पे कट कर रहा होगा, जहां पर ग्राफ क्या करेगा, वे ग्राफ कट्स x एक्सिस को कट करेगा। ये उसके अपने कोऑर्डिनेट्स निकालने से, ये दो कोऑर्डिनेट्स उसके निकले। फिर एक और चीज, अच्छा ये जो लाइन अगर मैं बोलूं आपसे, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने यार 9th स्टैंडर्ड में एक चीज पढ़ी थी, इवन 10th में भी पढ़ी थी। मैंने आपसे बोला था अगर कोई लाइन पैरेलल होती है किसके, y एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, x इक्वल्स टू a की फॉर्म में होती है। ठीक है, और अगर कोई लाइन पैरेलल होती है y एक्सिस के तो उसकी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, y इक्वल्स टू b की फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा दिस इज योर 0, b और ये जो पॉइंट होगा दिस इज a, 0। अब ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल लाइन ऑफ सिमेट्री, y एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है आपका, फाइंड कर लेना, y एक्सिस के पैरेलल है। तो जो आपका लाइन ऑफ सिमेट्री उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये पॉइंट कहां से पास कर रहा है बच्चा, x की माइनस बी कॉमन 2a से पास कर रहा है, तो आपका इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। इसकी प्यारी सी इक्वेशन बन जाएगी सर। ठीक है, तो चलो इन पॉइंट्स को जरा कॉपी कर लो। वर्टेक्स क्या होगा, ठीक है, a और b के पॉइंट्स क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अपन लोगों ने लिख लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री में लिख लिया। एक बार जरा इसको कॉपी करेंगे। चलो बच्चों नोट डाउन करा होगा आप लोगों ने इसको। यहाँ पर एक चीज और आप देखेंगे कि दिस इज कॉल्ड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सिस भी कह देते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या बोल देते हैं बेटा आपका, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो वो पॉइंट जहां पर एक्सिस और पैराबोला मीट करता है उसे अपन लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। पैराबोला को और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग कोनिक सेक्शंस पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर हम और इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी,
एंड फिलहाल अभी भी डिटेल में ही पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो और बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे। और क्योंकि क्वेश्चंस ना कोनिक सेक्शंस आपका एक टॉपिक आता है जब हम आगे बढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में, तो वहाँ पर भी आप इसके बारे में पैराबोला जो शेप है पर्टिकुलरली इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है पैराबोला उसके बारे में पढ़ रहे हैं। लेटर ऑन अपन लोग पैराबोला के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है बच्चे, इसका फोकस क्या होता है, और कितने टाइप के पैराबोला होते हैं। ये तो आपने आप फोटो डाउनलोड पढ़ा है, एक राइट साइड और लेफ्ट साइड ओपनिंग पैराबोला भी होता है आपका, तो वो भी हमने पढ़ना है, ठीक है। हाँ, और एक और चीज आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, इंटरसेप्ट ऑफ वाई, इंटरसेप्ट ऑफ वाई। अब ये इंटरसेप्ट क्या होता है इसको थोड़ा समझ लो, इसे हम स्ट्रेट लाइन में ज्यादा और पढ़ लेंगे। इंटरसेप्ट क्या होता है बच्चे, इंटरसेप्ट होता है वो पॉइंट जहां पर आपका क्या कर रहा हो, कोई भी जो भी आपका ग्राफ है वो वाई एक्सिस को या एक्स एक्सिस को कट करता हो और उसका डिस्टेंस ओरिजिन से रहा हो। जैसे कि आप देखो ये जो पॉइंट है ए और बी, ये क्या कहलाए जाएंगे इस ग्राफ के, एक्स के इंटरसेप्ट कहलाए जाएंगे। एक्स एक्सिस इस ग्राफ को जहां पे कट करता है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस, मान लो डिस्टेंस आपका ए है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चे आपका बी, तो ये बोला जाएगा एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट या तो ए है और क्या है आपका बी है। और यही जैसे ग्राफ आगे जा रहा है तो ग्राफ आगे ऐसा जाके वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करेगा ना, इस पॉइंट पे कट करेगा, ये पॉइंट पे क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस। इसका ओरिजिन से इसकी जो दूरी होगी वो उसकी क्या कहलाई जाएगी, इंटरसेप्ट कहलाई जाएगी। जैसे मान लो इसकी यहाँ से जो दूरी होगी वो कितनी होगी सर, सी होगी, कायदे से सी ही होगी, क्यों, ये वो पॉइंट है ना जहां पर एक्स क्या होता है, जीरो होता है, ये वो पॉइंट है जहां पर एक्स क्या होता है, जीरो होता है। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, कुछ इस फॉर्म में थी, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो x को अगर आप जीरो रखोगे, ये जीरो, तो क्या बचा, c तो बचेगा। तो जो इंटरसेप्ट होता है y का वो किस फॉर्म में होता है, 0, c में होता है। तो कोऑर्डिनेट जो होंगे इंटरसेप्ट के y एक्सिस के वो किस फॉर्म में होंगे, 0, c के फॉर्म में होंगे। इंटरसेप्ट क्या होता है, दोबारा बता रहा हूं बच्चे, इंटरसेप्ट होता है वो एक ऐसा पॉइंट जहां पर एक्सिस आपका ग्राफ को कट कर रही होती है। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो लाइन के थ्रू। जैसे मान लीजिए आपका मैं एक लाइन का ग्राफ बना रहा हूँ, ये एक लाइन है, इस लाइन में इस पॉइंट पे अगर y एक्सिस को कट कर रहा है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a, 0, a, दिस इज इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट इंटरसेप्ट के, और ये हो जाएगा b, 0। और जो इंटरसेप्ट क्या होता है, यहाँ ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड x का इंटरसेप्ट, और ये a जो है ओरिजिन से इस पॉइंट तक के डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस। इंटरसेप्ट के अपने कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं, कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होंगे, या तो 0, a की फॉर्म में होंगे या तो b, 0 की फॉर्म में होंगे, ठीक है। इंटरसेप्ट क्या होगा, कोई एक पॉइंट जहां पर एक्सिस किसी भी ग्राफ को क्या कर रही है, कट कर रही है, और उसका डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से। क्लियर हो रही बात आपको। तो वैसे ही यहाँ पर जो y का इंटरसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0, c। ये भी आपका बता रहा है कि ग्राफ y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, 0, c पे करेगा। c कायदे से क्या है, यहाँ पर आपका जो इक्वेशन है उसका ये कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है, बात समझ में आती है। तो आगे बढ़ते हैं, इसे कॉपी आपने किया होगा कुछ क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन क्या बच्चे हमारा, क्वेश्चन है find the coordinate of vertex and equation of axis of symmetry of equation y equals to 3x square minus 6x plus 5। आपसे बोलते हैं ये एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, इसके वर्टेक्स बताओ और इसकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जो आपकी एक्सिस है उसका क्या बताओ, इक्वेशन बताओ। तो वर्टेक्स के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था। वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस का d अपॉन 4a। तो पहले आप ए बी सी जो है उसको लिख लो, क्या क्या होगा, a होगा सर आपका 3, b हो जाएगा -6, c हो जाएगा 5। नाउ यू विल फाइंड आउट d। d क्या होगा बच्चे आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b दैट इज -6 का स्क्वायर, 4a है आपका 3, c है आपका 5, तो इट विल बी 36 माइनस 60, ठीक है। कितना हो जाएगा, 24 माइनस का, ठीक है। अभी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है सर, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स v लिख देते हैं, माइनस b कितना है, -6 है, नीचे 2a है आपका 3, कॉमा d कितना है बच्चे आपका -24 है अपॉन 4 इंटू a कितना है आगे 3 है। सर कैंसिल आउट करेंगे आप लोग, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 2 3 या 6, 6 से 6 कैंसिल होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस,
1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 जा 12, 12 से 24 को डिवाइड करेंगे 2, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ रहे 1,2 आ गया। और हमने पढ़ी थी इक्वेशन क्या होती है सिमेट्री, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a होता है, और माइनस बी अपॉन 2a की वैल्यू अभी भी आपने 1 निकाली, तो x इक्वल्स टू 1 क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ सिमेट्री। आ रही थी ये, ठीक है, क्लियर है बात, कॉपी कर सकते हैं आप इसको। फिर एक और क्वेश्चन है, फिर एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है। क्वेश्चन क्या आ रहा है, सर आपको ना ग्राफ प्लॉट करना है इसका, इसका क्या करना है आपको, ग्राफ प्लॉट करना है, y इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5। एक रफ स्केच सा बनाना है, एक रफ स्केच सा बनाते हैं अभी, ठीक है, फिर और डिटेलिंग आप लोग करोगे इसका, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा ऑब्जर्व करो। आप पहले देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कैसी बनेगी, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। कैसा पैराबोला बनेगा, अपवर्ड डाउनवर्ड बनेगा, कायदे से डाउनवर्ड बनेगा, बिकॉज a की वैल्यू क्या है, आप a देखोगे यहाँ पे a क्या है -2 है, b क्या है 8 है, c क्या है -5। a क्या होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या होता है x का कोफिशिएंट, c होता है आपका कांस्टेंट। तो a की जो वैल्यू है, a क्या है आपका, a इज वेयर लेस देन 0। तो आपके दिमाग में ये पता चल जाना चाहिए कि मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा सर नीचे को, ठीक है, क्लियर हो रही बात। अपना अभी मैं ग्राफ पे आऊंगा और भी, क्योंकि ग्राफ का और भी आइडिया आपको लगाना आना चाहिए, उस पर भी आते हैं, बट अभी के लिए फिलहाल हम ऐसे ही आते हैं कि भैया मेरा ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा होगा। अब डाउनवर्ड जा रहा होगा तो डाउनवर्ड जाते वक्त इसका ये पॉइंट वर्टेक्स मुझे पता चल जाए किस पॉइंट तक मुझे इसको लेके जाना है तो बात बन जाए। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, इसका वर्टेक्स निकालूंगा। और ग्राफ कुछ ऐसे भी जाता है ना, वाई एक्सिस को भी तो कट करते हैं, ये पॉइंट ये और ये पॉइंट पता चल जाता है, कर्व बन जाएगा ना एक साइड का, ये बन गया तो इस साइड का ही बन जाएगा सर, ठीक है जी। बट और आपको और स्पेसिफिक करना है ग्राफ, तो और क्या चीज पता होनी चाहिए आपको, ये चीज भी पता चल जाए, इसके क्या पता चल जाए, जीरोस पता चल जाए और बात बन जाए, क्लियर है बात। तो इसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, एक एक करके काम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं, वर्टेक्स निकालते हैं। तो डी क्या होगा, वर्टेक्स के लिए आपको डी निकालना पड़ेगा सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज बी, बी है आपका 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है -2, सी कितना है आपका -5। 8 स्क्वायर कितना हो गया बच्चे आपका 64, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 10 40, तो कितना हो जाएगा सर ये आपका 24, ये डी आ गया आपका। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे सर, -b/2a कॉमा माइनस का d/4a होता है। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट -b, b इज 8 2a, a कितना है -2, d कितना है बेटा 24, 4, a कितना है -2, कैंसल आउट करेंगे, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा बच्चे आपका 2, 3। तो वर्टेक्स आपका आ गया 2, 3। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा 2, 3। तो वर्टेक्स विल लाई ऑन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ बना दिया ग्राफ, ऐसा भी बन सकता था, ऐसा ही बन सकता था, कुछ भी बन सकता है आपका ग्राफ, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। तो अभी अपन लोग को ये पता चल गया कि मेरा जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। अच्छा फाइन, अब उसके बाद हम देखते हैं y का इंटरसेप्ट क्या होगा। इंटरसेप्ट ऑफ y भी चेक कर लो, इंटरसेप्ट ऑफ y क्या होगा सर, इंटरसेप्ट ऑफ y क्या होता है, c के बराबर होता है, y इक्वल्स टू c, और c कितना है आपका -5। तो कहाँ से पास करेगा, ये पास करेगा सर 0, -5। ये इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट से, किसके कोऑर्डिनेट है आपके, इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस आपका इस ग्राफ को कहाँ कट कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स है। तो लगभग आप मान के चलो, अगर मैं इसका रफ अगर फिगर बनाऊं तो इसकी जो पीक आएगी वो पीक कहाँ पर आएगी 2, 3। तो 2, 3 इसका मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ऐसा। और ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चे आपका 0, -5 हो गया, ये पॉइंट आपका हो गया 2, 3। अगर मैं आपसे बोलूं फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ देख के बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू मतलब y की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, क्या हो सकती है। तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा 3 होगी। 3 से ऊपर कभी हो सकती है y की वैल्यू, नहीं हो सकती। मैं आपसे बोलूं इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे सर नॉट डिफाइंड, पता नहीं कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी जा रही है, हम पता ही नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है जी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो है बट इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं इस पैराबोला की, तो यहां पर इसकी क्या है,
मिनिमम वैल्यू है बट मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं, y की मैक्सिमम, y पॉजिटिव में मैक्सिमम होता है ना, नेगेटिव में मिनिमम होगा भाई, नेगेटिव वैल्यू छोटी होती है, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है, तो पॉजिटिव में पता नहीं कहाँ पे जा सकता है बट नेगेटिव में पता है भाई यहाँ पे रुक जाएगा। क्लियर हो रही बात? तो वर्टेक्स का अगर आपने पॉइंट निकाल लिया है y वाला, तो आप बता सकते हो इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अच्छा, और एक्यूरेसी के लिए कि मेरा ग्राफ यहां से और यहां से कहां से पास कर रहा है वो पता करना है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, आपका x की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, आपको वो निकालना पड़ेगा इसके सोल्यूशंस। तो x की वैल्यू क्या थी सर आपका, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन क्या था 2a। तो यार b कितना है बच्चे आपका, b इज या 8, माइनस का 8 प्लस माइनस d कितना है सर आपका, d वॉज 24 अपॉन 2a, a कितना था, a इज -2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ -8 प्लस माइनस रूट 24 क्या हो जाएगा, इट विल बी 4 into 6 दैट इज 2 रूट 6 हो जाएगा अपॉन 2 2 जा -4, 2 से कैंसिल आउट करोगे ना, x की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, आएगी माइनस का, अगर मैं -4 प्लस माइनस रूट 6 अपॉन 2, तो x की वैल्यू एक आएगी -4 प्लस रूट 6 अपॉन 2 और -4 माइनस रूट 6 अपॉन 2। रूट 6 अप्रॉक्सीमेट कितना होगा आपका, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये जो ग्राफ बना हमारा थोड़ा सा नहीं काफी गलत बन गया, क्योंकि देखो एक सेकंड की गलती हो गई है, क्योंकि यार 2 3 आ रहा है आपका, और जिस तरीके से रूट्स आ रहे हैं, रूट्स तो हमारे दोनों कहाँ की तरफ जाएंगे, नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में तो थर्ड में चला जाएगा। हाँ क्या कह रहे हो, ओह हाँ ये नीचे भी तो माइनस है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कहाँ भूल गए हम लोग, ठीक है ये माइनस था ना यहाँ पर, ये माइनस उड़ा दिया हमने, माइनस माइनस, ठीक है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव, सही है ग्राफ, बिल्कुल सही, बिकॉज देखो रूट्स क्या बोल रहे थे, अगर मैंने माइनस नहीं लगाया था तो रूट्स कह रहे थे कहानी कुछ और, कि भैया दोनों नेगेटिव है, दोनों अगर नेगेटिव है तो ग्राफ तो फिर इधर को आ रहा था, ग्राफ तो ये दोनों कट कहाँ कर रहे थे, यहाँ पे शिफ्ट कर रहे थे, तो दिक्कत हो रही थी, बट नीचे माइनस था तो क्या करेगा, ऊपर वाली टर्म नेगेटिव आ रही है, बिकॉज -4 रूट 6 से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, ये 2 समथिंग है, तो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी तुम्हारी कहाँ पर आएगी, ये यहाँ पर होगा, -4 रूट 6 कॉमा 2 का यहाँ पर होगा कहीं पे, कॉमा 0, और ये वाला जो पॉइंट है -4 माइनस रूट 6 अपॉन -2, ये वाला पॉइंट आपका कहीं यहाँ पे होगा सर, ठीक है जी, तो ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, कॉमा 0। तो इस तरीके से आपने फुल एंड फाइनल अपना क्या बना लिया, ग्राफ बना लिया, ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, ये बड़ी है छोटी है, तो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ होगा, ये कोऑर्डिनेट्स आपके ये बता रहे हैं, ठीक है, तो कॉपी कर सकते हैं इसको आप। चलिए ग्राफ की कुछ और कंडीशंस हम लोग देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा, अब इसकी कंडीशन किस बेसिस पे, देखो डी को भी हम इंक्लूड करते हैं, अभी तक हमने ए को इंक्लूड करा था कि ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ अपवर्ड बनेगा, ए नेगेटिव होगा तो ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा, अब हम डी को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है, हमने कंडीशन ली इफ a is greater than 0 and d is greater than 0, a भी 0 से बड़ा है, d भी 0 से बड़ा है, तो मुझे बताओ अगर d 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है सर, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ये पढ़ा था, d बोले तो डिस्क्रिमिनेंट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो शिवम यार अगर d 0 से बड़ा होता था तो क्या होता था, तीन कंडीशंस थी, d ग्रेटर देन 0 तो क्या होता था, रूट्स क्या होते थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल होते थे और डिस्टिंक्ट होते थे, डिस्टिंक्ट बोले तो अलग अलग, डिस्टिंक्ट बोले तो अलग अलग होंगे, d इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या होगा, रूट्स आपके इक्वल। हाँ रियल होंगे और इक्वल होंगे, और d लेस देन 0 तो रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे, क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, और क्या होता था, इमेजिनरी में भी क्या होता था, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, ठीक है, कॉन्जुगेट बोले तो आपका देखो इमेजिनरी को ना हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे -1 है तो ये इसे हम
अंडर रूट -1 को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो अगर मान लो इसका एक रूट आ रहा है 1 + i/2 आ रहा है, तो दूसरा रूट क्या आएगा, 1 - i/2 आएगा। मतलब एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, बीच में प्लस माइनस का डिफरेंस होगा और कुछ नहीं, स्ट्रेट अवे। क्लियर बात है। अब यहाँ पर क्या सीन होने वाला है सर आपका, यहाँ पर ये सीन है कि अगर a 0 से बड़ा और d 0 से बड़ा है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा कुछ आपका ऐसा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा, a > 0 है, d 0 से बड़ा है तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अभी ग्राफ की शिफ्टिंग हो सकती है सर, ये इधर आ सकता है, बीच में ऐसा यहां बन सकता है, यहां बन सकता है, कहीं पे भी बन सकता है, ये दिमाग में रखो आप। बट होगा क्या, बनेगा अपवर्ड ही बनेगा। बनेगा कैसा आपका, ऐसा अपवर्ड ही बनेगा। ये क्या बताना चाह रहा है, d > 0 इसके ये बताना चाह रहा है कि दो क्या है, ये अलग अलग रूट्स हैं। ये दो आपके क्या है, अलग अलग रूट्स हैं। ये मान लो आपका क्या है, अल्फा, और ये आपका क्या है, बीटा है। दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। क्लियर है, ये y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड हम बोल रहे हैं d = 0 बोल रहे हैं, तो इन दैट केस ग्राफ कैसा बनेगा आपका, तो उस केस में आपका फिर से अपवर्ड ही बनेगा पैराबोला, अपवर्ड ही बनेगा। बट कैसा बनेगा बच्चे आपका, इट विल टच x एक्सिस एट 1 पॉइंट। आपके क्या होंगे, जीरोस दो होंगे, बट दोनों के दोनों कैसे होंगे, इक्वल जीरोस होंगे। यहाँ पे रूट्स होंगे, रियल रूट्स हैं, टच कर रहा है यहाँ पर, वही आपका क्या होगा, इसका 0 होगा। और दोनों के दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे सर। तो यहाँ एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक है जी, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई पक्का x की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसके लिए y 0 आ जाता है। यहाँ बोलता है x की दो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इसके लिए y 0 आता है। y क्या आता है, 0 आता है। और तीसरा केस क्या है, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0, d लेस देन 0 है, तो इन दैट केस क्या होगा, पैराबोला कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा ऐसा, बट टच ही नहीं करेगा यहाँ पर। यहां से आपने ना एक चीज आप लोगों को मैंने बताया था, जब हम इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे वहां पर हमने बताया था कि जब आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल रूट्स नहीं आते हैं, तो मैंने आपको कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल रूट्स नहीं आ रहे, तो वहां पर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। मैंने कहा था वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो खुद यहाँ पर थोड़ा एनालाइज करो ना, यहाँ पर जो y = ax² + bx + c है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि y तो किससे ऊपर है, x एक्सिस से ऊपर है, तो y कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, यहाँ देखो y नेगेटिव हो सकता था, यहाँ y 0 हो सकता था, यहाँ y क्या हो सकता है, y 0 होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इस केस में नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ बोल रहा है y हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा, पॉजिटिव रहने वाला। तो इसका मतलब ये चीज़ क्या कहना चाह रही है कि यार ये जो ax² + bx + c है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी फॉर दिस केस। कौन सा केस है बेटा अपना, a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, तो उस केस में क्या होगा, ये जो ax² + bx + c है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये जो टर्म होगा ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, जब आपके रूट्स आपके क्या होंगे, इमेजिनरी। कंडीशन एक और साथ में क्या, a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर हो रही बात आप लोग को, हाँ। देखो छोटी छोटी बातें, यही चीज़ें, कंसेप्ट अगर आपको पता है तो एनडीए में या जेईई मेंस में आपके क्वेश्चंस आते हैं, बहुत छोटे से होते हैं। यही कंसेप्ट के थ्रू आप आराम से 30 सेकंड में, 40 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। क्लियर है बात, या फिर ये कंसेप्ट इस्तेमाल होकर थोड़ा टाइम देके आप फिर क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ कंडीशंस को लेकर। कंडीशंस क्या है, फिर अगेन अगर a की वैल्यू में लेस देन 0 कर दूं और d को कर दूं हम ग्रेटर देन 0, d की वैल्यू हमने 0 से बड़ी रखी है, a की वैल्यू 0 से छोटी है, तो ग्राफ कैसा बनेगा बताइए, इट विल बी डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा बनेगा, ऐसा कुछ डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। और d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, आपके रूट्स रियल है और दोनों के दोनों क्या है, अलग है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तो ये अल्फा और एक दूसरा क्या बन जाएगा, ये बीटा बन जाएगा सर। दो रूट्स हैं आपके यहाँ पे, अल्फा कॉमा 0, बीटा कॉमा 0 हम बोल सकते हैं। इफ कंडीशन a इज लेस देन 0 रहेगा, बट d क्या इक्वल टू 0 है, तो इन दैट केस फिर से क्या बनेगा आपका, इट विल टच योर एक्सिस एट 1 पॉइंट, और दोनों के दोनों आपके क्या है, x एक्सिस को एक पॉइंट पर टच करेगा, और दोनों जो जीरोज हैं आपके इक्वल हैं। एंड लास्ट केस आपका, अगर a क्या हो 0 से छोटा और d भी 0 से छोटा है, d भी 0 से छोटा है, तो क्या होगा बताओ,
y की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, नेगेटिव रहने वाली है। यहाँ पर y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव। किसको देखना है, देखो यहाँ पर y इक्वल्स टू क्या था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब आप y की x की कुछ भी वैल्यू डालो, ये ग्राफ के बोल रहे हो x को कुछ भी डाल दो, ये y की वैल्यू यही यहाँ से यहाँ तक ही तो देगा नीचे, y की वैल्यू जो होगी वो यही तो होगी बेटा, यही तो होगी x की कुछ भी वैल्यू के लिए, वो नीचे ही तो आ रही है, नेगेटिव y एक्सिस पे ही तो आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, आपका जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, सिर्फ लेस देन 0 होगा। बात समझ में आती है? चलो कॉपी करके ग्राफ बनाएंगे। चलिए बेटा 2 क्वेश्चन करते हैं और हम लोग जरा जो अभी हमने कंसेप्ट सीखे रूट्स को लेकर। आपसे बोलता है y इक्वल्स टू एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी। आपसे बोलता है ये जो इक्वेशन है ना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स कैसे, इमेजिनरी रूट्स है। कैसे रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स हैं। यार जब इमेजिनरी रूट्स होता है तो कुछ कंडीशंस होती हैं, आपके दिमाग में एकदम क्लिक करनी चाहिए। कंडीशंस क्या होती हैं यार, एक तो ये होती है कि ये जो चीज़ है, ये जो पैराबोला होगा, ठीक है, यहाँ पर ये जो चीज़ हो सकती है, या तो ऐसा हो सकता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 होगा, या तो और ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी तो मैंने बताया कि अगर आपका क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। कैसे रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं, तो कंडीशन या तो ये बनती है पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू होगी 0 से छोटी होगी, या तो अगर आपके क्या है इमेजिनरी रूट्स हैं तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन ए। किस पे डिपेंड्स कर रहा है सर, ए पे डिपेंड कर रहा है कि मेरा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा या तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। चलो ठीक है, तो एक कंडीशन, बिकॉज यहां से यहां तक इतना क्वेश्चन पढ़ने पर मुझे ये क्लियर हो गया कि इन दोनों में से कोई कंडीशन होने वाली है। अब या तो मेरा पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, या तो हमारा पैराबोला कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ठीक है जी। अब इसको पता करने के लिए एक और कंडीशन बोलता है 4a प्लस 4b प्लस सी लेस देन 0 है। क्या वो लेस देन क्या बच्चे बोल रहा है आपका, 0 से मतलब 0 से छोटा है बोल रहा है। अब यार ये 4a कैसे आया होगा, अगर आप देखो यहाँ पर ना, अगर मैं x की जगह यहाँ पे 2 रख दूं, क्या रख दूं यहाँ पे 2 डालूं, f2 आपने डाला, 2 डाला तो क्या हो जाएगा a 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू b इंटू 2 प्लस c, तो ये कितना हो जाएगा सर 4a प्लस 4b प्लस c। तो 2 वैल्यू डाली ना आपने, 2 डालने पे आपने चेक करा कि जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4a प्लस 4b प्लस c, वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मतलब ये जो पूरी y की वैल्यू, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू आ रही, क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। भाई ये केस क्या कहता है, अगर d, अगर हमारे इमेजिनरी रूट्स हैं, या तो y की वैल्यू नेगेटिव ही होगी या तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, दोनों तो नहीं हो सकती ना। यहां पर क्या कंडीशन निकल के आ रही है, एक ऑप्शन डालने पर आपकी y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, बताओ। नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो बताओ दोनों में से कौन सा ग्राफ बनेगा, ये वाला, सेकंड वाला बनेगा। ये ग्राफ बन ही नहीं सकता बिकॉज y की वैल्यू तो मेरी नेगेटिव आ रही है 2 डालते ही। ये तो बोल रहा था, ये जो वैल्यू 2 डालने पर ही तो आ रही है, और ये बोल रहा है इस पूरी की वैल्यू क्या नेगेटिव है। क्लियर है बात। अच्छा अब आपसे क्या बोलता है, सी के बारे में बताओ, किसके बारे में बताओ, सी के बारे में बताओ। सी 0 हो सकता है क्या, बताओ, 0 तो नहीं हो सकता, सी तो 0 हो ही नहीं सकता। सी 0 का मतलब है आपका ये कहां से पास कर रहा है, यहां से। सी क्या होता है, वाई का इंटरसेप्ट होता है ना, वाई का इंटरसेप्ट 0 आप बोल रहे हो तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी कहां से पास कर रही है, आपका वाई एक्सिस को ओरिजिन से पास कर रही है, जो हो ही नहीं रहा आपका, ठीक है। तो सी वाला केस तो उड़ गया आपका। अब आप ऐसा करो, एक बार 0 डाल के देख लो, क्या डाल के देख लो, 0, f0 डाला सर आपने, f0 डालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 प्लस c आ रहा है, ये आ रहा है। अब मुझे बताओ यार, इस fx की वैल्यू, ये तो fx है पूरे की वैल्यू, अभी हमने क्या बोला, क्या होगी, हमेशा लेस देन 0 होगी, हमेशा लेस देन 0 होगी, तो उसका मतलब ये f0 वो हमेशा क्या होने वाला है, f0 लेस देन 0 होने वाला है। f की कुछ भी वैल्यू डालो, ये जो फंक्शन आएगा, जो y आएगा, वो हमेशा 0 से छोटा होगा, और f0 किसके बराबर आ रहा है, c के, तो c क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो रहा है सर। तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा, कि जो c की वैल्यू होगी वो किससे छोटी होगी, आपकी 0 से छोटी होगी। अदरवाइज आप ग्राफिकली भी देख सकते हो, अगर डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है तो आपका ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, नेगेटिव में ही तो करेगा। तो c क्या होगा, एक नेगेटिव नंबर होगा जो 0 से छोटा होगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा,
बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ग्राफिकली भी जा सकते हो, ऐसा लॉजिकली हम लोग वैल्यूज डाल के भी जा रहे हैं इसमें, ठीक है। कॉपी कर सकते हैं आप लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोलते हैं कि अगर P आपका कोई नंबर है जो किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर्स को, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब, और R होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो P कोई एक रियल नंबर ही कहना चाह रहा है, और यहाँ पर बोलते हैं कंडीशन आपको देता है कि x स्क्वायर प्लस 2px माइनस 3p माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0। ये जो वैल्यू है क्या बोल रहा है आपका, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो आपसे बोलता है यार P की वैल्यू बताओ, P के बारे में पूछ रहा है सर, P के बारे में आपसे पूछ रहा है, इन चारों में से कौन सा चीज आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ध्यान से एक चीज आप देखो, ये पूरा का पूरा क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है हमेशा। तो इसके रूट्स कैसे होंगे, हाँ पॉजिटिव होंगे इसके रूट्स। तुम्हें जुकाम है तो तुम नशे में हो। अभी अभी आपने एक कंडीशन पढ़ी थी कि अगर y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, और मैं कहता हूं जो y है वो हमेशा ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, पॉजिटिव। इसका मतलब इसका ग्राफ हमेशा क्या, और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है ना। यहाँ पर देख इस कंडीशन में a क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस केस में अगर a और एक और चीज़ था, यहाँ पर क्या है, a अगर ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, और आपको ये देखने को मिल रहा है कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर बताओ, y पॉजिटिव है, y 0 हो ही नहीं सकता, y 0 हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ग्राफ तेरा कुछ ऐसा ही तो बनेगा, y पॉजिटिव और 0 नहीं हो सकता, तो मतलब ये x एक्सिस से ऊपर ही रहेगा सर, x एक्सिस से ऊपर ही रहेगा, ऊपर रहेगा। तो इस केस में इसके रूट्स कैसे होंगे, बोलना, इमेजिनरी होंगे। इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। इमेजिनरी होंगे तो d क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ये तो कंडीशन थी। वापस से आते हैं यहाँ पर, देखो इस कंडीशन को आप 3 तरीके से देख सकते हो। कैसे मतलब 3 तरीके से देखने को बोल रहा हूँ, अगर a 0 से छोटा है और ये कंडीशन हो रही है तो ये होगा, ठीक है, ये है और ये हो रहा है तो ये होगा सर। कोई 2 हो रही है तो तीसरी कंडीशन में जरूर करेगी। क्लियर हो रही है बात आपको, हाँ। तो वही चीज तो यहाँ पर भी देखी बच्चे हमने, हमारा क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं ये जो वैल्यू है आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 बोल रहे हैं, तो आप ये समझ जाओ कि रूट्स कैसे जाने वाले, इमेजिनरी जाने वाले। कैसे जाने वाले भाई, मैं d की वैल्यू नहीं है, कंफ्यूज मत हो ना आप लोग, कंफ्यूज मत हो, ये d की वैल्यू नहीं है, ये पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू है, पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू है, जो कि क्या होगी आपका बोल रहा है 0 से बड़ी है। तो ऐसा अगर आ जाए पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से छोटी, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए d क्या होगा यार, d क्या हो जाएगा, इमेजिनरी होने वाला है, ठीक है। सॉरी, मतलब d की वैल्यू लेस देन 0, रूट्स इमेजिनरी होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर इस केस में d क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 0। d क्या होता है सर, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। b क्या है बच्चे आपका, x का कोफिशिएंट दैट इज 2p, इसका स्क्वायर माइनस 4ac 4। a क्या है बच्चे आपका, a है 1, c है आपका माइनस का 3p माइनस 10, ऐसा कुछ, लेस देन 0। ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा बेटा जी आपका 4p स्क्वायर, एंड इट विल बिकम माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 जा 12p। आगे क्या हो जाएगा, वैसे ऐसा करो ना, 4 कॉमन ही ले लो, यहाँ से 4 कॉमन आएगा, इसका 4 और ये वाला 4 और ये वाला 4 बाहर आ जाएगा, बचेगा p स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस का 3p माइनस 10 लेस देन 0, ठीक है। इसे मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, लेस देन का साइन है, हमने पढ़ा था कैसे रूट सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी के। p माइनस क्या हो जाएगा बेटा जी, इसको सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से, तो p माइनस का p प्लस का 5 और p माइनस का 2 लेस देन 0, ये आ जाएगा। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, आ जाएगा, 4 को 0 के नीचे फेंक दिया। अब इस कंडीशन को आप क्या करते थे, वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करने के लिए। बेटा इसके बाद आप देख रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, तो प्लीज वेवी कर्व मेथड वाला जो है ना आपका
सॉल्विंग लीनियर इनइक्वलिटीज को सॉल्व करने वाला लेक्चर, वो देखना। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया इनइक्वलिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बड़ा बेसिक सा इनइक्वलिटी है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसके जीरोज है उसको पुट कर देंगे सर, इनके जीरोज। 5, इसका जीरो होगा -5, इसका जीरो होगा 2। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे, इस तरीके से लिखा। फिर आपने चेक करना, ये 3 इंटरवल बने, एक इंटरवल ये, इन इंटरवल्स के बीच की वैल्यू डाल के देख लो कहाँ पर ये नेगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है। तो आप देखोगे इधर पे प्लस आएगा, इधर पे माइनस आएगा, इधर पे प्लस आता है। ठीक है जी। तो आपको क्या चाहिए, ये वैल्यू लेस देन 0 नेगेटिव चाहिए। तो लेस देन 0 कहाँ होगी, इस इंटरवल पे होगी, -5, 2 पे होगी। तो -5, 2 पे 0 होगी, मतलब नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो p की वैल्यू है वो क्या होगी बेटा, -5 से बड़ी और 2 से छोटी। ये कहना चाह रहा है इस इंटरवल के बीच में p की वैल्यू कुछ भी डालोगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, नेगेटिव आएगा। तो डाल के देख ले, 0 डाल ले, 0 डाल ले बेटा। यहाँ पे 0 + 5 5 हो जाएगा। 0 - 2 -2 -2 × -5 -10, 0 से छोटा होता है सर। अगर कोई भी वैल्यू बीच की सेटिस्फाई कर जाए तो क्या हो जाएगा, ये आपका इंटरवल पूरा का पूरा इसका सोल्यूशन होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ जी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है बात, कॉपी करेंगे इसको। चलो स्टूडेंट्स, एक नया टॉपिक करते हैं हम लोग। टॉपिक है हमारा क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, थोड़े से चेंजेस करेंगे। मतलब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी इन टाइप के क्वेश्चंस में, जैसे गिवन होगी पहले से आपको। जैसे कि आपको गिवन है कि अल्फा बीटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c। अब हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमें गिवन थी, इसके जो रूट्स हैं हम इनमें कुछ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, या इनको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ऐसा करने के बाद ये मेरे पास रूट्स में मैंने कुछ चेंजेस करे, अल्फा और बीटा में मैंने कुछ ऐड करा। तो अब मैं कहना चाहता हूं कि ये जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वो क्या होगी, उसको बना के दिखाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहेगा, पहले आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, उसके रूट्स आपके पास है, निकालने पड़ेंगे या गिवन होंगे। फिर आपसे बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स क्या होंगे, जो उसके रूट्स है उनमें आप क्या ऐड कर रहे हो, कुछ ऐड कर रहे हो, या के माइनस कर दिया, या फिर कुछ मल्टीप्लाई करा आपने, या फिर कुछ डिवीजन करा, या फिर उन्हीं रूट्स का आपने रेसिप्रोकल करा। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत कॉमन होते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस आपने 10th स्टैंडर्ड में कर रखे हैं पहले से। ठीक है, हम क्या क्या करते थे वहां पर, हम सिंपल क्या करते थे यार, जैसे आपसे बोलता था कि आपके ना रूट्स क्या रेसिप्रोकल में, रूट्स क्या बच्चे आपके, जैसे मान लो ये वाला करते थे रेसिप्रोकल में। रेसिप्रोकल में तो आप लोग क्या करते थे, सिंपली आप लोग बोलते थे कोई बात नहीं यार, अगर मुझे ये वाली इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा दे रहा है तो आप बोलते थे यार अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, आपने पढ़ा था सर -b/a होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा c/a होगा। अब मुझसे क्या बोल रहा है यार, आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स क्या 1/अल्फा 1/बीटा है। इन दैट केस क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, वहां पे सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। बिकॉज हमने पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, k इंटू x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते थे अपन लोग, लिखते थे। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ सम करने लग जाओगे आप, ये हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये क्या बन जाएगा बच्चे आपका, दिस विल बिकम व्हाट, अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम लेंगे, अपॉन अल्फा बीटा। अब आप यहाँ पे इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ अल्फा प्लस बीटा होगा, सॉरी ऊपर अल्फा प्लस बीटा की जगह -b/a, और नीचे अल्फा इंटू बीटा की जगह c/a। सर ए से कैंसिल, -b/c हो जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हो जाएगा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, दैट विल बिकम 1/अल्फा बीटा। इसकी जगह आप लिखेंगे c/a, तो ये a/c हो जाएगा। इन चीजों को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सब्स्टिट्यूशन करने पर क्या हो जाएगा, x² तो यही रहेगा, माइनस s की जगह क्या आ जाएगा बताइए, सम ऑफ रूट्स की जगह आ जाएगा सर -b/c इंटू x प्लस p की जगह क्या आ जाएगा बताओ, इट विल बिकम a/c इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब आप क्या लोगे यहाँ पर, एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए आप लोग, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा सर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cx², ठीक है, प्लस b इंटू एक्स प्लस a, k/c बाहर आ गया, इक्वल्स टू 0। अब हमने जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन ली थी, हमने बोला था कि अगर आपके अल्फा बीटा क्या है, आपके
रूट्स है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं 1/अल्फा 1/बीटा, तो उसकी इक्वेशन किसके बराबर होती है? a इंटू 1/x² प्लस b इंटू 1/x प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर आप यहां पर भी बच्चे ना इसका एलसीएम लोगे, यहां पर इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम आएगा x² आएगा, ठीक है, पूरे का एलसीएम x² आएगा, x² किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? c से, तो सी एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, दिख रहा है। फिर क्या होगा? बी इंटू एक्स, ई एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स दिख रहा है आपको, और जो इसके साथ का था वो हट जाएगा और एक्स इधर चला जाएगा आपका। तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा? सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए आ जाएगा। इसको तो मैं फेंक दूंगा उधर जीरो के नीचे। तो यही आ रहा है ना आपके पास इक्वेशन आ रही है। इंस्टेड में बार बार इतनी मेहनत करूँ, इंस्टेड हम बार बार इतना निकालें, उससे बेहतर क्या है हमको शॉर्टकट्स के साथ जाते हैं। वरना आपको जैसे यहाँ पर भी मैंने कर रखा है ना, सम ऑफ रूट्स करा अल्फा प्लस के प्लस एंड बीटा प्लस के, तो यहाँ पर भी मैं करूंगा सम ऑफ रूट्स में अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 के हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू के प्लस के स्क्वायर। इस तरीके से चीजें चलेंगी, चलेंगी नहीं चलेंगी? तो सही होगा के स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू के प्लस अल्फा बीटा, कुछ ऐसा आपका क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा। तो वो थोड़ा लेंदी जाएगा, बार बार आप इस तरीके से बनाने लग जाओगे, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट क्या है? ध्यान से देखो, मैं आपको बताता हूँ कि आपने सिंपली ये चीज लर्न करनी है। सभी चीजें एक ही पैटर्न पे चल रही है एंड इट्स वेरी वेरी इजी। क्या करना है आपने? देखो, आपको बोलता है अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से, तो आप क्या करो? अल्फा प्लस के बीटा प्लस के, ठीक है, अल्फा प्लस के बीटा प्लस के आपका क्या है? एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट से, तो इक्वेशन क्या होगी? तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, इस अल्फा प्लस के को किसके बराबर ले लेना है? एक्स के बराबर। इस अल्फा प्लस के को लेना एक्स के बराबर। अब आपने क्या करना है? अल्फा को इधर ले देना, के को उधर फेंक देना, तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? एक्स माइनस के। अब आपके पास जो ये वैल्यू आई है एक्स माइनस के अल्फा की, बीटा के साथ भी करोगे यही आएगा आपका। आप बीटा प्लस के को एक्स के साथ रखोगे, बीटा भी किसके बराबर आएगा? एक्स माइनस के बराबर आएगा। ये जो एक्स माइनस के है, आपने क्या करना है, जो ये एक्स था इसकी जगह रख देना है सर, जहां जहां एक्स है इसकी जगह रख देना, यही आपकी नई इक्वेशन होगी। क्लियर हो रही बात? इसको फर्दर आपने फिर क्या करना है सर? खोल लोगे, ओपन कर लोगे, जो अगर आपके पास ऑप्शन है जिसके साथ मैथ्स आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ आप लगे हुए भाई पूरा का पूरा बदलने में, आप सीधा सीधा वैल्यू डालो, स्क्वायरिंग करो, काम बन गया। क्लियर है बात? वैसे यहाँ पर देखो, ऐसे यहाँ पर भी होगा, अल्फा माइनस के बीटा माइनस के आपके नए रूट्स हैं, तो भाई नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? अल्फा माइनस के को बटे एक्स के बराबर रखोगे, तो अल्फा क्या हो जाएगा? एक्स प्लस के हो जाएगा। अब आपने एक्स की जगह क्या कर देना है? इसको सब्सटीट्यूशन कर देना है, एक्स प्लस के कर देना है। ऐसे ही आपका अल्फा इंटू के है, तो अल्फा इंटू के है, तो अल्फा इंटू के को आप एक्स के बराबर रखोगे, तो अल्फा की वैल्यू एक्स अपॉन के। हर जगह पहले आपने अल्फा अलग से देख लेना, अल्फा एक्स के साथ रिलेशन में क्या आएगा। जितने भी आपके रूट्स है सबके बराबर एक्स रखना है, अल्फा एक तरफ, बाकी सब चीजें एक तरफ फेंक दो। तो अल्फा एक तरफ रखा आपने, यहाँ पर के नीचे फेंक दिए हो गए। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप क्या करने वाले? अल्फा को क्या लिखोगे बेटा? अल्फा अल्फा अपॉन के को एक्स के बराबर, तो अल्फा क्या हो जाएगा? के इंटू एक्स हो जाएगा। वही आपने यहाँ किया है। क्लियर है बात? 1/अल्फा था यहाँ पर, देखो लास्ट वाले में अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, टाइम लगा था, यहाँ पर देखो फटाफट 1/अल्फा को अपने एक्स के बराबर रखा, तो अल्फा हो जाएगा 1/एक्स के बराबर। तो जहां जहां एक्स था वहां वहां 1/एक्स रख दोगे। क्लियर है? जो अल्फा की वैल्यू आ रही है वही आपने एज एक्स की टर्म में, उसी एक्स को आपने यहाँ पे रख देना है अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है जी, बात समझ में आती है? कॉपी करेंगे इसको फिर। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, इन्हीं टॉपिक्स है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। आपसे बोलता है अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन है दिस। आपसे बोलता है इक्वेशन जिसके रूट्स ये रहेंगे बताओ क्या होगी। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा था? सबसे पहले क्या करो? अल्फा की जगह क्या लिखो? अल्फा प्लस 2 की जगह जो नए रूट्स हैं उसकी जगह एक्स लिखो। और हाँ, एक और कंडीशन है यहाँ पे, एक और कंडीशन है, दोनों जगह सेम चीज ऐड होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर के है तो यहाँ पर भी प्लस के होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे के लिखा हुआ है, यहाँ पे भाई एम लिखा हुआ है, तो भी आप सेम कंडीशन लगा रहे हो या सेम फॉर्मूला लगा रहे हो ना, तब नहीं लगेगा ये कब लगेगा? जब आप सेम चीजें रूट से ऐड कर रहे हो, दोनों रूट से सेम चीजें क्या कर रहे हो? डिवीजन में लेके आ रहे हो, तब ये कंडीशन लगती है। ठीक है, याद रखना है इसको। तो अल्फा प्लस 2 है, तो अल्फा की वैल्यू भी हो जाएगी बेटे आपकी एक्स माइनस 2। बेटा बेटा ले, बेटा वाला बेटा आ रहेगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस 2 क्या हो जाएगा? एक्स हो गया, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस 2। नाउ द इक्वेशन विल बी व्हाट? बताओ बताओ। इक्वेशन हो जाएगी आपकी ए एक्स स्क्वायर होता था, नॉर्मल इक्वेशन क्या होता था? ए एक्स स्क्वायर। तो ए की जगह तो क्या है भाई? यहां पर 1 ही है,
ठीक है, एक ही जगह आपका 1 ही रहेगा तो उसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं। एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू का स्क्वायर, जहां जहां एक्स है वहां पर आपने एक्स माइनस टू रख देना है, प्लस एक्स इक्वल टू 0। ऐसे मत छोड़ना इसको सॉल्व करना, बिकॉज एग्जाम में क्या होगा, ऑप्शन जो दिए होंगे वहां पर प्रॉपर सॉल्व करके दिया होगा। ठीक है जी, इसको फटाफट से अपन लोग सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 5x प्लस 10 प्लस 6 equals to 0, and it will become x square minus 9x plus 20 equals to 0। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, एक नई इक्वेशन आ गई, जहां पर आपके जो रूट्स है क्या आ रहे हैं सर, अल्फा प्लस टू और बीटा प्लस टू है। ठीक, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसके रूट्स निकालने लग जाएंगे। ठीक है, लेंदी फॉर्म क्या रहेगा उनका, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स, यहाँ पर रूट निकालने लग गए, इसको आप क्या लिखेंगे बच्चे, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री ऐसा लिख रहे हैं। बोला यार मैंने तो अल्फा बीटा निकाल लिया, 2 और 3 निकाल लिया, अल्फा बीटा 2 3 निकाल लिया, 2 प्लस 2 4 है, और नए वाले के रूट्स क्या, 2 प्लस 2 4 और 3 प्लस 2 5 आ रहा है सर, 5 आ रहा है, तो इसके भी रूट्स कायदे से, इसके भी रूट्स 4 और 5 आ रहे हैं, बट आप यहां से जल्दी पहुंच गए सीधा ये फॉर्मूला लगा के। ठीक है जी, यू डोंट हैव टू फाइंड द रूट्स हियर। ठीक है, स्ट्रेट अवे अगर सेम चीज ऐड हो रही है तो काम बन जाएगा यहीं पे, ऐसे भी यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हो रहा है। अल्फा बीटा रूट्स है इसके, आपसे बोलता है 2 अल्फा और 2 बीटा, एक नई इक्वेशन है उसके रूट्स है, बताओ क्या रहेगा। तो अभी क्या करोगे, सबसे पहले 2 अल्फा को किसके बराबर रखना है, एक्स के बराबर, अल्फा क्या हो जाएगा x/2। अब इसी x/2 को अपनी इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां पे पुट कर दो, तो नई आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज a x/2 का स्क्वायर प्लस b x/2 प्लस सी इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग कर दोगे यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चे ए एक्स स्क्वायर, नीचे 4 आएगा, एलसीएम ले डालो बेटा, 4 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2bx प्लस 4c इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन आ रही ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इक्वल टू 0, ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई यार। क्लियर है बात, समझ में आ गई। हाँ, कॉपी करिए इनको। फिर एक और क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग ट्राई करेंगे, आपसे बोलता है अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा माइनस वन एंड बीटा माइनस वन। चलो ट्राई किया होगा बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आपसे बोलता है कि यार अल्फा बीटा रूट्स है इसके, फाइंड द इक्वेशन हैविंग द रूट्स। देखो जो रूट्स है इसके अल्फा बीटा थे, तो मुझे उस इक्वेशन के रूट्स निकाल, वो इक्वेशन बनानी जिसके रूट्स अल्फा माइनस वन बीटा माइनस वन, इसका मतलब इसके दोनों रूट से सेम चीज माइनस करिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेम चीज माइनस करिए, तो अल्फा माइनस वन को आप एक्स के बराबर रख लो, अल्फा की वैल्यू एक्स प्लस वन हो जाएगी। नाउ व्हाट यू विल डू, जहां जहां एक्स है वहां पर आप एक्स प्लस वन यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वन माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको फटाफट से खोल देंगे, ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3x माइनस 3 माइनस 5 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करोगे बच्चे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x माइनस 3x माइनस 3 माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो जितने मल्टीपल क्वेश्चंस आप करते हो किसी भी टॉपिक पे, तो वो टॉपिक है फॉर्मुलेज आपको फटाफट से याद हो जाते हैं। अगर आपने केवल फॉर्मुले फॉर्मुले पढ़े, उस पर क्वेश्चंस नहीं लगाए, तो वो फॉर्मुले फिर फॉर्मुले ही रह जाता है, उनका एप्लीकेशन नहीं हो पाता। आप चलोगे अपने वही लेंदी वाली अप्रोच से, ठीक है, जो आपने करा। अदरवाइज आप कैसे चलते हैं यहाँ पे, अभी बता दो। चलो पहले इसको कर लेते हैं फटाफट से। तो ये हो गया बच्चे आपका 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर, 2 और 5 और 3, 5 3 8, 8 में से 2 गया बच्चे आपका 6 बचेगा माइनस का 6, और 4x 4x में से 3x गया प्लस का x इक्वल टू 0। ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। दूसरी अप्रोच क्या थी मेरी, दूसरी अप्रोच यार ये रहती कि मैं क्या करता, पहले इनका सम करता, अल्फा माइनस वन प्लस बीटा माइनस वन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये करा जाता आपका। और इवन में पहले इसके रूट्स निकालता, एक और अप्रोच हो सकती थी, मैं रूट्स निकालता। ठीक है, रूट्स निकालता, फिर उन रूट्स में से माइनस वन करके, फिर जो हमारी अप्रोच है कौन सी, कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम इस वाली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, पहले रूट्स निकालते हैं यहाँ पर, अगर निकल रहे होते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से, फिर हम अल्फा माइनस रूट से माइनस वन करते हैं। तो ये थोड़ा, ये तो बहुत लेंदी चला जाता। फिर इसमें दूसरी अप्रोच क्या होती, आप सम ऑफ रूट्स करते, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, इसको इसको ऐड करा तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस टू इक्वल टू 0। आप अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखते हैं बच्चे आपका, यहाँ पर माइनस बी अपॉन है, यहाँ पर बी क्या है, ये ए है, बी आपका
3 है, सी -3 है, सी आपका -5 है, ठीक है, बी -3 है, ए 2 है, और ये आपका क्या है, -5 है। तो आप क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख लेते हैं सर -3/2, -2 इक्वल्स टू 0। ये सॉल्व कर रहे होते हैं आप, फिर आप अल्फा -1 इंटू बीटा -1 मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी क्या हो जाता है, ये हो जाता है सर आपका कितना, अल्फा इंटू बीटा माइनस का अल्फा माइनस का बीटा प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इनकी वैल्यू डालते हैं, तो देखो ना कितना लेंथी चले जाते हैं, काफी स्टेप्स बनते हैं आपके, बट यहाँ पर तुरंत हो गया, स्क्वायरिंग को फटाक से हो गया। ठीक है, तो हम इस वाली मेथड के थ्रू जाएंगे इंस्टेड ऑफ दिस, बट ये क्वेश्चंस लगाओगे ना जब आप इस पे, तभी ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा। क्लियर है? चलो इसे कॉपी करेंगे, अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। हाँ, कहाँ पे, 3 के, सॉरी, यहाँ पर ना एक्स है, सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या बच्चा आपका, इट इज एक्स है, नॉट के, एक्स है। ठीक है, एक्स ही रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वही रहेगी, वही फॉलो होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली, तो रहेगा आपका 3x ही रहेगा। ठीक है, आपने एक्स लिखा था, हाँ यू आर इंटेलिजेंट कौन यार, समझदार है, सही। ना ना, के नहीं, एक्स रहेगा, 2x² प्लस एक्स माइनस, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, आपसे बोलता है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहां पर देखो, अभी तक जो हमने करा था, जितना ही मैंने आपको टाइप बताया, उनमें से कुछ नई टाइप ही निकल के आ गई। अभी तक क्या हो रहा था, आप अपने रूट्स के साथ क्या कर रहे थे, सेम चीज क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, या सेम चीज क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, या रेसिप्रोकल ले रहे थे। अब यहाँ अगर आप सेम ऑपरेशंस करो, देखो कंडीशन यहाँ पर है, यू आर डूइंग द सेम ऑपरेशन विद द बोथ रूट्स, तो आपका एक जो हम लॉजिक लगा रहे हैं, क्या लॉजिक लगा रहे थे, कि हम अल्फा को एक्स की टर्म में लिख देंगे, ये तो करे थे अपन लोग। आप देखोगे सारे क्वेश्चंस में हमने इनिशियली क्या करा था, हमने यहाँ पर देखा, हम जितने भी रूट्स हमारे जो अल्फा बीटा एक इक्वेशन के रूट्स है, तो इन अल्फा बीटा के साथ में सेम ऑपरेशंस कर रहा हूँ, सेम ऑपरेशंस का, या तो एडिशन कर दिया के साथ, या सब्ट्रैक्शन करा, मल्टीप्लिकेशन करा, डिवीजन करा, या फिर अपने ही रूट्स को रेसिप्रोकल कर दिया, दोनों को रेसिप्रोकल करा, एक को नहीं करा, दोनों के साथ सेम ऑपरेशन करा। तो जाके हम क्या कर रहे थे, हम अल्फा को क्या करते थे, जो भी हमारा अल्फा है उसको हम एक्स के टर्म में लिखते थे, अल्फा प्लस के एक्स था, तो मैं केवल अल्फा को एक्स के टर्म में लिखता था। तो यही काम अपन लोग यहाँ पर भी करेंगे ना, हमारे साथ, हमारे पास क्या इक्वेशन में हमने क्या करा, सेम ऑपरेशन करा ना दोनों रूट्स के साथ, क्या ऑपरेशन हुआ है, दोनों का स्क्वायर कर दिया गया। अगर दोनों का स्क्वायर कर दिया गया, सेम ऑपरेशन हो रहा है, तो आप अल्फा स्क्वायर को किसके बराबर रख लो, एक्स के बराबर, तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, सर रूट एक्स नहीं आ जाएगा, बताओ, अल्फा क्या आ जाएगा, वैसे प्लस माइनस रूट एक्स होता है, रूट एक्स ले रहे हैं, क्या आ जाएगा आपका, रूट एक्स आ जाएगा। अब आप इस रूट एक्स को क्या करो, इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, इस रूट एक्स को आपने करना है, जहां जहां एक्स है वहां डाल दो, तो ये रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी इंटू रूट एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप देखोगे आपके आंसर में रूट कहीं है नहीं, रूट तो कहीं नहीं है, तो ऐसा करते हैं, इस रूट को हटाते हैं। रूट को हटाने का सिस्टम क्या था अपना, इस रूट को इक्वेशन के एक तरफ ले जाओ, बाकी सबको एक तरफ रख लो, तो फिर स्क्वायरिंग कर दो, रूट आराम से हटेगा ना आपका। तो इस रूट को आप उधर लेगा, ये तो हो जाएगा बच्चे आपका ए रूट एक्स का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा सर, ए एक्स प्लस ये हो जाएगा सर सी, और बी रूट एक्स आपका इधर चला गया, चला गया। आप फटाफट से आपका कर दो यहाँ पे स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, स्क्वायरिंग करने पर ये हो जाएगा, पूरे पे होल स्क्वायर लगेगा, इसका स्क्वायरिंग कर दिया, चलो अब स्क्वायरिंग कर दिया, तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 2ac इंटू एक्स, यहां हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, हो गया। इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स एंड प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, यहां से माइनस कॉमन लूंगा, बचेगा बी स्क्वायर माइनस का 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसी कोई इक्वेशन है क्या, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, फाइन, ये आ गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब बताओ, एक और अप्रोच थी, आप क्या करते सर, उस अप्रोच में क्या करते, आप ये करते सर, सम ऑफ रूट्स होता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
-2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप जानते हो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गाइस नो प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन ए, वो वैल्यूज डालते हैं, फिर आप क्या करते हैं नई इक्वेशन बनाते हैं। एक तो वो तरीका था, दूसरा ये, ठीक है। फास्ट कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। तो इसके थ्रू अपन लोग चलेंगे, क्लियर है बात? कॉपी करेंगे चलो इसको। हाँ यार, इस क्वेश्चन में ना जो अभी करा हम लोगों ने, इसमें थोड़ी सी छोटी सी गलती करी। हम बी रूट एक्स को वहां ले जाएंगे तो माइनस का होगा बेटा, माइनस का स्क्वायर करने पे होगा पॉजिटिव ही, तो वो तो चलो काम चल गया, बट हाँ जब आप उधर लेके जाओगे नेगेटिव होगा, ये गलती थी यहाँ पे। फाइन, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं आप लोग। इस क्वेश्चन में आप लोग क्या देखेंगे यार, कि अल्फा बीटा रूट्स हैं आपके इस इक्वेशन के, आपसे बोलता है कौन एक इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स यार 1 अपॉन अल्फा प्लस के एंड 1 अपॉन बीटा प्लस के होंगे। तो आप देखो, अल्फा बीटा इसके रूट्स थे, आपने दोनों रूट्स के साथ सेम ऑपरेशन करा, पहले उनका रेसिप्रोकल करा, फिर उन दोनों के साथ के ऐड कर दिया, या फिर आप बोलो पहले दोनों के साथ के ऐड करा और उसका रेसिप्रोकल कर दिया। तो अब आपको जब नई इक्वेशन निकालनी है तो उसके लिए मैंने क्या कहा था, अगर दोनों रूट्स के साथ सेम ऑपरेशन करेंगे तो व्हाट यू विल डू, आप किसी एक रूट को पकड़ो और एक्स के सामने लिख दो उसको, 1 अपॉन अल्फा प्लस के को आप क्या लिख दो, एक्स के सामने लिखो। अब आप अल्फा को एक्स के टर्म में लाओगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रेसिप्रोकल ले लो। तो इस जगह अल्फा प्लस के बराबर 1 अपॉन एक्स, दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया, के को उधर फेंक दो, अल्फा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस के। अब आपने क्या करना है, इस अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन एक्स माइनस के को आपने जहां जहां आपका एक्स है वहां वहां पर इसको पुट कर देना है सर, ठीक है। तो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक्स था तो यहाँ लिखा आपने 1 अपॉन एक्स माइनस के माइनस पी इंटू का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स माइनस के प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब आपकी कोई भी इक्वेशन में को फ्रैक्शन तो नहीं दिख रहा, इसका मतलब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। थोड़ा इसको ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा सर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस पी बाई एक्स प्लस के पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। एंड व्हाट वी विल टेक एलसीएम ना, ठीक है, हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा, देखो एलसीएम लेना, देखना एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे इससे इससे। तो इन सारी टर्म्स को एक साथ लिख लो और उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, इसको लिख सकते हो आप के स्क्वायर प्लस के पी प्लस क्यू। क्यों कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर से इनको मल्टीप्लाई, बिकॉज इन जिनके नीचे 1 1 है तो ये सब तो क्या होंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होंगे, जिनके नीचे केवल एक्स है वो एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएंगे केवल, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये जो टर्म्स है यहाँ पे माइनस का 2k प्लस का p कर लो और इसको मल्टीप्लाई कर लो x से, ठीक है। बचा ये 1, इसको 1 को एज इट इज रख दो, नीचे आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, इसको तुमने कहाँ फेंक देना, 0 के पास। ऐसा कोई इक्वेशन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के पी या पी के प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस पी फाइन एक्स। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। एक्स स्क्वायर को यहाँ फेंक दोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपका, क्लियर है। देखो कितना बढ़िया, कितना अच्छा मेथड है हमारे पास कि हम सिंपली करते, जो भी रूट्स के साथ अगर सेम ऑपरेशन हुआ है दोनों रूट्स के साथ किसी ऑलरेडी इक्वेशन के, फिर जो नई इक्वेशन बनती है उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपने रूट के साथ ऑपरेशन करा उसको एक्स के बराबर रखो, अल्फा की वैल्यू एक्स की टर्म में लाओ और वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो चलिए कॉपी करेंगे इसको।